अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जब हम रिसर्च प्रोसेस को पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि किसी भी रिसर्च प्रोसेस का सबसे फर्स्ट जो स्टेप है, फोरमोस्ट जो स्टेप होता है वो होता है रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना। रिसर्च प्रॉब्लम मीन्स टॉपिक क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, टॉपिक रिसर्च करना, दैट इज़ फोरमोस्ट पार्ट ऑफ एनी रिसर्च। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन देख लेते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम वो क्लियर क्वेश्चन या प्रॉब्लम होता है जिसका आंसर आप रिसर्च के थ्रू तलाश करते हैं, रिसर्च के थ्रू ढूंढते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, रिसर्च प्रॉब्लम इज़ व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट, व्हाई एंड अबाउट whom। सेकेंड डेफिनेशन है रिसर्च प्रॉब्लम इज़ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिसे रिसर्चर साइंटिफिक मेथड से समझता है और सोल्व करना चाहता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कंसिडरेशंस इन सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। टॉपिक सेलेक्ट करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आप इजीली अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर पाओ विदाउट एनी इन्फोर्समेंट। तो सबसे पहले है इंटरेस्ट या इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट होगा तो रिसर्च कंप्लीट हो पाएगी। अ रिसर्चर एंड्योर्स इज यूजली टाइम कंज्यूमिंग एंड इन्वॉल्व्स हार्ड वर्क। दैट्स व्हाई आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करना है। ये ध्यान में रखना है कि वो टॉपिक आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है या नहीं, वो टॉपिक वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं कर रही, और आपको खुद उसके बारे में कितनी नॉलेज है, कितना आपको उसके बारे में पता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मींस टॉपिक का साइज क्या होगा। टॉपिक का साइज ना तो इतना नैरो होना चाहिए कि आपको उसके बारे में कोई डाटा ही ना मिले, और ना इतना ज़्यादा ब्रॉड हो कि आप प्रॉब्लम को हैंडल ही ना कर पाओ। सो टॉपिक शुड बी मैनेजेबल, स्पेसिफिक एंड क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बिफोर रिसर्च आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपके कॉन्सेप्ट्स के इंडिकेटर्स क्या हैं और उन इंडिकेटर्स को कैसे मेजर करना है। जैसे अगर आप हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम की अफेक्टिवनेस को मेजर करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अफेक्टिवनेस को किस तरह से मेजर किया जाता है, इसके क्या मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। इट मीन कि आपकी एबिलिटी और नॉलेज लेवल क्या है, रिसर्चर की क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपर्टीज क्या है, कितनी ट्रेनिंग है। तो रिसर्चर का अपनी एक्सपर्टीज को माइंड में रखना जरूरी है वाइल चूजिंग सब्जेक्ट। नाउ लेट्स डिस्कस इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप वेग आइडियाज से स्टेप बाय स्टेप क्लियर और वर्केबल अथेंटिक रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं। स्टेप वन इज आइडेंटिफाइंग अ ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एक रिसर्चर को चाहिए कि वो फील्ड चूज करे जिसमें आप फ्यूचर में वर्क करना चाहते हैं। जैसे सोशल वर्क स्टूडेंट्स यूथ वेलफेयर, रेफ्यूजीज या फिर डोमेस्टिक वायलेंस को सिलेक्ट करते हैं। पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट्स जो हैं वो HIV एड्स के ऊपर फोकस करते हैं। स्टेप टू इज डिसेक्ट द ब्रॉड एरिया इनटू सब एरियाज। नाउ डिवाइड योर ब्रॉड एरिया और टॉपिक इनटू सब एरियाज। जैसे लेट्स सपोज आप डोमेस्टिक वायलेंस को सिलेक्ट करते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको प्रोफाइल ऑफ फैमिली के ऊपर जो है वो ध्यान देना है कि फैमिली की प्रोफाइल क्या है जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस होता है। प्रोफाइल ऑफ विक्टिम क्या है, यानी जो विक्टिम है उसकी क्या प्रोफाइल है, उसकी डोमेस्टिक वायलेंस के रीजंस क्या है, टाइप्स क्या है डोमेस्टिक वायलेंस की, किस हद तक डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, चिल्ड्रन पे क्या इम्पैक्ट है, उसके अलावा कम्युनिटी किस तरह से अफेक्ट हो रही है और किस हद तक अफेक्ट हो रही है। ये स्टेप्स आप अपने किसी भी टॉपिक के लिए फॉलो कर सकते हैं। स्टेप थ्री इज सिलेक्ट व्हाट इंटरेस्ट यू द मोस्ट। रिसर्चर जो है वो सभी टॉपिक्स को, सभी एरियाज को जो है वो स्टडी नहीं कर सकता, तो आप क्या करो, उन एरियाज को माइनस करते जाएं जो आपको इंटरेस्टिंग ना लगे, बिकॉज टाइम, रिसोर्स एंड स्किल लेवल आल्सो मैटर्स ड्यूरिंग रिसर्च। स्टेप फोर इज फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन। खुद से पूछें कि आप किसी भी सिलेक्टिव सब एरियाज के बारे में क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। रिसर्चर के माइंड में जो जो क्वेश्चन रेज होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाएं और एक मैनेजेबल लिस्ट बनाएं। स्टेप 5 इज फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स। जब आप क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं तो उन क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करते हैं, टू फाइंड आउट, टू डिटरमिन, टू एग्जामिन एंड टू असेस। स्टेप 6 इज असेस योर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को असेस करें कि ऑब्जेक्टिव अचीवेबल हैं या नहीं, टाइम, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, उसके अलावा टेक्निकल स्किल्स को कंसीडर करें। नेक्स्ट स्टेप इज डबल चेक। खुद से पूछें, खुद को रेडी करें कि क्या वाकई मेरे पास इनफ रिसोर्सेज हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। ये 7 स्टेप्स आपकी रिसर्च को मैनेजेबल, वर्केबल और क्लियर बनाते हैं। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड आपको पिछले सभी लेक्चर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके
आपके एक लाइक से, एक कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और मैं अपना काम जो है वो ज़्यादा मेहनत के साथ करने की कोशिश करती हूँ। अपना रखना ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।